वहाँ पे असले के साथ लोग आए 20 लोग मार के वापस चले गए। इससे कोई भी मुल्क हमारे साथ ताल्लुकात नहीं रखेगा। ये मुल्क जो है ये अफगानिस्तान से भी इस वक्त बदतर है। मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं तो इसके लिए द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज यू हैव टू हैव पीस। और जो कंट्रीज है वो तो ये चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकते कि आप इधर वो अपनी इंजीनियर्स भेजे, फॉर एग्जांपल अपनी कंपनीज भेजे और हम उनको बम से उड़ा देते हैं। सो दे डोंट टॉलरेट दैट। जो गरदार हैं वो तो नहीं ना चाहते कि पाकिस्तान का आगे बढ़े। मसला इधर है कि बस ये जल्द से जुलूस जो निकाल रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए बहुत ही खतरा है। खतरे की घंटी बनाते हैं कि पाकिस्तान का भी आगे ना चाहे। और गरदार जो है आप कह रहे हैं कि इंडिया पे आप बात करते हैं, यहूदी और इंडिया मुसलमानों पे कभी भी नहीं चाहता कि मुसलमान आगे बढ़े। आज पाकिस्तान में समझ रहा हूँ कि इनके कंट्रोल से निकल रहे हैं। कल इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में लोगों पे ऑपरेशन करके 5 लोग मारे। आज वहाँ पे जरगा हो रहा है। अगर जरगा हो रहा है तो उससे पहले इतना ड्रामा नचाने का क्या फायदा? आपने लोगों को मजीद गुस्से में लाया। अब हर एक बंदा यही समझ रहा है कि यहाँ पे जो पॉलिसी साज है फेरपरीज में उनका जो रवैया है लोगों के साथ वो बहुत ही अलग है, वो तशद्दुद वाला रवैया है। उनको पता चल गया है कि ये मुसलमान एक जगह पे जमा होने वाले हैं, ठीक है, और हमें बहुत नुकसान मिलेगा। जब ये सब जमा हो जाएंगे तो हम किसी के काम के नहीं रहेंगे, ठीक है। ये तो उन्होंने टारगेट एक बनाया हुआ है जो अमेरिका के पीछे लाकर हमें पीछे से दबाते हैं, कभी पानी का दबाव डालते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन ये बोल में मात्र हैं, ये खुद डूब जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अवध रस्तोगी नेशन ब्रो से। दोस्तों मैं आज आपको बलूचिस्तान के बारे में बताऊंगा। बलूचिस्तान में जो आए दिन अटैक होते रहते हैं और जो वहाँ के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के सैनिक आके यहाँ पर मारधाड़ करते हैं, उसी के बारे में पाकिस्तान से एक वीडियो आया है। वहाँ के लोगों पे जो अत्याचार होता है और आए दिन वो चाइना से भी परेशान रहते हैं, उसी के संक्षेप में आज एक वीडियो आया है पाकिस्तान की यूट्यूबर सना अहमद का। आइए देखते हैं। देखिए, बम ब्लास्ट तो रोजाना वजीरिस्तान में हो रहा है। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे हमारे साथ एक लड़का शम्स वजीर पढ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी में, जैसे ही वहाँ पे गया बम ब्लास्ट में मारा गया। एक लड़का यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पढ़ा था सुनेद दावड़, वहाँ पे गया टारगेट किलिंग में मारा गया। बलूचिस्तान में रोजाना टारगेट किलिंग बम ब्लास्ट हो रहे हैं। हम तो ये कई अरसे से देख रहे हैं। हम तो एक तरह से आदी हो गए, हम एक तरह से डीठ बन गए। मुझे लगता है कि इंडिया जब आ रही पाकिस्तान में, मतलब एज एक मैच्योर बंदा, मैं समझता हूँ कि हम इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, अफगानिस्तान के साथ बेहतर होने चाहिए, ईरान के साथ बेहतर होने चाहिए। हमसाये के साथ लड़ के सिक्योरिटी भी जितने पैसे हमारे लग रहे हैं, अगर यही मुल्क की बेहतरी के लिए लग जाए तो पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। इसी तरह इंडिया भी बहुत आगे जा सकता है अगर वही पैसे जो सिक्योरिटी कीमत पे वो लगा रही है बॉर्डर्स पे, वो अपने लोगों की बेहतर सेहत के लिए, बेहतर एजुकेशन के लिए लगा रहे। और ये वक्त आने वाला है, मैं ही समझता हूँ जो हालात बलूचिस्तान में थे आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के दूसरे हिस्सों में फैल रहे और ये हालात बाहर भी जा सकते। एक वक्त आएगा कि यहाँ से जिन लोगों ने यहाँ पे मुल्क के साथ गद्दारी की, गलत पॉलिसियाँ बनाए, वो बाहर भी सिक्योर नहीं होंगे। क्योंकि मैं लोगों का जो गुस्सा देख रहा हूँ, जिनके आज बलूचिस्तान में एक बंदे की फैमिली से 4 लोग मारे गए। अब वो बंदा, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वो सोचेगा इस रियासत के बारे में? क्या वो सोचेगा उस FC के बारे में जो वहाँ पे बज़ोर ताकत लोगों को उन्होंने खामोश कराया? देखिए, ये जो हालात अभी बने हुए, ये हमारे अपनी वो पॉलिसियाँ है जो हमने दूसरों के, जो हम सहूलतकार बने हुए थे एक तरह से। अच्छा। आज अगर चाइना के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात हो तो इस मुल्क के माइशत पे एक मुस्बत असर पड़ेगा। मगर हमने पराया जंग यहाँ पे लाया। पाकिस्तान में पिछले कई अरसे से जो दहशतगर्दी हो रही है, वो हमें एज अ नौजवान अगर हम जो देख रहे हैं, उससे हमें सिर्फ मायूसी हो रही है। और हमारी जो पॉलिसी साज है इस मुल्क के, उस पर हमें, उन पे हैरानगी हो रही है। चाइनीज़ जो मारे गए, या इवन आज बलूचिस्तान में, मैं खुद बलूचिस्तान से हूँ, 20 लोग मारे गए, हर पश्तून डिस्ट्रिक्ट में लाशें गए। और उनसे सिर्फ तासुब बनेगा और उनसे वही पॉलिसी पे सवाल उठेगा कि बलूचिस्तान में कोयले के माइंस में टैक्स के अलावा फी टन 220 रुपये दिए जाते हैं और मंथली 3 करोड़ रुपये सिक्योरिटी के नाम पे लिए जाते हैं, जिसके बावजूद 1.5 किलोमीटर पे चेक पोस्ट बने हुए, मगर उसके बावजूद लोग मारे गए। वहाँ पे असले के साथ लोग आए 20 लोग मार के वापस चले गए। इससे कोई भी मुल्क हमारे साथ ताल्लुकात नहीं रखेगा। ये मुल्क जो है ये अफगानिस्तान से भी इस वक्त बदतर है। वहाँ पे 40 साल लड़ाई लड़ी गई, मगर वहाँ पे भी लोग अब सिक्योर महसूस करते हैं। मगर पाकिस्तान में कोई उम्मीद नहीं है किसी भी हवाले से। आज हर नौजवान यहाँ पे डिप्रेशन का शिकार है कि एजुकेशन हासिल करके जॉब्स नहीं है, यहाँ पे हालात ख़राब है, रोज़गार नहीं है। सियासी जो मेन स्ट्रीम पार्टी है वो सिर्फ अपने लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं।
अजीब सा एक माहौल बना हुआ है। सऊदी अरेबिया के लोग इस वक्त पाकिस्तान में आकर बैठे हुए हैं कि भाई हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। हम रो रहे थे कि भाई सऊदी अरेबिया हमेशा हमें लारे लगा देता है लेकिन हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आज वो जब हमारे मुल्क में आके बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, तो हमने 20 बंदे ही फड़का दिए हैं। वो बंदे जिसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है, एक बार सोचें तो सही। मैं फिर बताऊंगी कि एक मजदूर जो 1500 या 2000 पे मजदूरी कर रहा होगा कोयले की कान में, दिन के मेरा ख्याल है कि कोई $5 बनते हैं, उनको मार दिया यार। इसमें है जो मजदूर कोयले के कान में काम कर रहा है, आप एक दफा सिर्फ जरा सोचिए कि 200 फीट नीचे जाके जहाँ पे इतना रिस्क है जिंदगी का, रोजाना वाकयात हो रहे हैं, रोजाना वहाँ पे मजदूर मर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी वो मजदूर जो मतलब साइड एरियाज में जहाँ पे आबादियाँ बहुत कम है, उसके बावजूद भी हम उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। 3 करोड़ रुपया सालाना लेके टैक्स के अलावा, तनख्वाहों के अलावा। दूसरी बात ये है कि अमन अमान इसलिए ख़राब है कि हमारे जो इस मुल्क के पॉलिसी साज है वो संजीदा नहीं है। असल बात यहाँ पे यही बन रही है कि अगर पॉलिसियाँ बेहतर बन जाए, आज पाकिस्तान में समझ रहा हूँ कि इनके कंट्रोल से निकल रहे हैं। कल इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में लोगों पे ऑपरेशन करके 5 लोग मारे, आज वहाँ पे जरगा हो रहा है। अगर जरगा हो रहा है तो उससे पहले इतना ड्रामा नचाने का क्या फ़ायदा? आपने लोगों को मज़ीद गुस्से में लाया। अब हर एक बंदा यही समझ रहा है कि यहाँ पे जो पॉलिसी साज है फेरपरीज में उनका जो रवैया है लोगों के साथ वो बहुत ही अलग है, वो तशद्दुद वाला रवैया है, उनको बराबर के शेर ही नहीं समझते। आज यहाँ के जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो अपने ज़ाती मफादात के लिए उन्होंने बाद में जाके अमेरिका में सेटल होना है, यूके में सेटल होना है, मगर वो जो पॉलिसियाँ बना रहे हैं वो इस मुल्क में रहने वालों की ज़िंदगी पे एक बहुत ही नेगेटिव असर कर रहा है। आपको क्या लगता है बलूचिस्तान को जानबूझ के अनस्टेबल किया जा रहा है? क्योंकि जाहिर है बलूचिस्तान अनस्टेबल होगा तो पाकिस्तान अनस्टेबल होगा, और फिर हम कहते हैं कि बलूचिस्तान में रॉ मुलविस है, वहाँ पे रॉ मौजूद है, जो करवा रही है वो इंडिया करवा रहा है ताकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जा सके। देखिए, बलूचिस्तान में एक सोची समझी साजिश के तहत हम यही समझते हैं। मैं बलूचिस्तान से हूँ। हमारे यहाँ इस वक्त जो नौजवान है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारे ना पॉलिटिशियन पे एतमाद है, ना इदारों पे एतमाद। वो एतमाद ख़त्म कराया गया, वो एक मंसूबे के तहत। हमारे यहाँ 70 सालों से पॉलिटिशियन हम पे मुसलत किए जाते हैं। हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है आज उन पे भी एतमाद नहीं, वो भी अपना काम मतलब जिम्मेदारी नहीं ले रहे। उसकी वजह यही है कि रियासत गैर संजीदा है। आप अगर देख ले पूरे बलूचिस्तान के 16-17 MNA के सीट्स बन रहे, सिर्फ लाहौर शहर के बराबर, लाहौर में भी इतने ही सीट्स बन रहे, मगर उसके बावजूद वो बलूचिस्तान जो है जहाँ पे कुदरती वसाइल बेशुमार, रिकॉर्डिक है, संदक है। दोस्तों, आपने देखा कि बलूचिस्तान के लोग कितना परेशान हैं, और वो पाकिस्तान से ही नहीं चाइना से भी बहुत परेशान है। और ये व्यक्ति खुद ही बता रहा है कि चाइना में अभी हाल ही में चाइना के 3 लोग मारे गए, अभी बलूचिस्तान में 5 लोग की हत्या पाकिस्तान के सैनिकों ने कर दी। इससे ये लोग खुद ही इतना व्यथित हैं, पीड़ित हैं, और ये इसका दोष चाइना को भी दे रहे हैं और इंडिया को भी दे रहे हैं। हालांकि इंडिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, और वो खुद ही बता रहा है कि चाइना यहाँ आता है और खनिज पदार्थों को लूट के ले जाता है, और उसका फायदा पूरा पाकिस्तान उठाता है। पाकिस्तान गवर्नमेंट उठाती है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है वही उसका फायदा उठाती है। बलूचिस्तान उससे अछूता रहता है। इसी वजह से बलूचिस्तान के लोग अक्सर वहाँ पर आए दिन चाइना के लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, और ये स्थिति बनी है कि वहाँ आए दिन विस्फोटक हालात हैं, जो उसका गुनहगार स्वयं पाकिस्तान को बताते हैं, और पाकिस्तान से अलग होने की, अलग राष्ट्र की मांग करते हैं, अलग देश की मांग करते हैं। दोस्तों, अब भारत के बारे में जैसे ये बता रहे हैं कि भारत इसके पीछे भारत का हाथ है। अगर भारत का हाथ है तो पाकिस्तान की सरकार वहाँ जिसके कब्जे में बलूचिस्तान आज है, तो पाकिस्तान सरकार वहाँ क्यों नहीं इसमें सड़कें बना रही, वहाँ की उन्नत करे। वहाँ बेरोजगारी जो है, चरम पर बेरोजगारी है, उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट देख रही। इसी से पीड़ित होकर ये लोग वहाँ पर आए दिन देखने में आता है कि चाइना के लोगों को मारते हैं और अटैक करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पुराना रवैया है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने ऊपर न लेते हुए हमेशा इसको दूसरे देश पे, और खासकर भारत देश, जबकि भारत देश में कश्मीर की आज हालत बहुत अच्छी है। कश्मीर पहले से, जो आज से 20 साल पहले था, आज कश्मीर में ना कोई पत्थरबाज बचा है, ना कोई आतंकवादी बचा है। पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं उनको हमारी देश की सेना अच्छे से ट्रीट करती है, लेकिन पाकिस्तान को अगर ऐसे ही करना चाहिए तो अपने देश को पहले, अपने बलूचिस्तान को सुधारे। अब यहाँ की सरकार कहती है पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है, कश्मीर तो है ही है हमारा। जय हिंद, जय भारत।